हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परदेसी फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया से सऊदी अरब जाने वालों की। जो लोग कतर से होकर सऊदी अरब जा रहे हैं, यानी वाया कतर होकर जो लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को कतर एयरपोर्ट से वापस इंडिया क्यों भेजा गया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा 5,000 कतरी रियाल को लेकर भारतीय एम्बेसी का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील है, अगर आप सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, इसके अलावा दुनिया जहान की फ्लाइट और ट्रेवल की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, साथ में ही कोरोना काल में यात्रा को लेकर नए नियम क्या है इसकी जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइटें बंद होने की वजह से लोग वाया कतर होकर बहुत सारे देशों में जा रहे हैं। लोग सऊदी अरब भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, इसके अलावा कनाडा भी जा रहे हैं और भी कई सारे देशों में जा रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में यात्रा को लेकर नियम जो आए दिन फेरबदल होते रहते हैं, कभी क्वारंटीन को लेकर, कभी PCR टेस्ट को लेकर, कभी वैक्सीन को लेकर, इसके अलावा कभी वीज़ा को लेकर। तो आए दिन नियमों में फेरबदल होता रहता है। कभी 2 घंटे में नियम बदल जाते हैं, कभी रातों रात नियम बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता अगले दिन से कौन सा नियम लागू हो गया, जिसकी वजह से लोग जाकर अन्य देशों में फंस जाते हैं। कई सारे लोग वापस लौट आते हैं या और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मजबूरी में मरता क्या ना करता वाली हाल हो गई है। तो यही हाल हुआ है। अभी जो ताज़ा खबर आई है दोहा से, यानी कतर से जो खबर आई है कि 17 भारतीयों को कतर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। वो लोग 14 दिन वहां पर रुकते, उसके बाद सऊदी अरब चले जाते, लेकिन उनको कतर एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया है। ये खबर दोस्तों तेलंगाना टुडे न्यूज पोर्टल ने दी है, जिसमें बताया गया है कि 17 भारतीयों को कतर एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेज दिया गया है। जो वापस भेजने की बड़ी वजह बताई गई है, उसमें यह कहा गया है कि इनमें से कुछ लोगों के पास 5,000 कतरी रियाल यानी लगभग 1 लाख भारतीय रुपये जो होता है वो उनके पास नकद में नहीं था। ना ही उन लोगों के पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड था जिसमें इतना बैलेंस होता। इसके अलावा कुछ लोगों के पास रिटर्न टिकट भी नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को कतर एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेज दिया गया। इन लोगों को 10 घंटे तक कतर एयरपोर्ट पर बिठाया रखा गया, उसके बाद इन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया। ये रिपोर्ट दी है तेलंगाना टुडे ने। तो दोस्तों वापस लौटने की जो बड़ी वजह है वो ये कि 5,000 कतरी रियाल वाला एक मसला, दूसरा मसला रिटर्न टिकट वाला और तीसरा मसला कतर होटल बुकिंग को लेकर। होटल बुकिंग वाला मसला अब सॉल्व हो चुका है। वो एहतराज ऐप में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था, तो ये भी मसला सॉल्व हो चुका है। लेकिन 5,000 कतरी रियाल पर कई सारे लोगों ने सवाल पूछे थे। इंडियन एम्बेसी कतर को टैग करके सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में अब इंडियन एम्बेसी कतर की तरफ से कहा गया है कि एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग कतर हैज ए पॉलिसी ऑफ मिनिमम बैलेंस ऑफ QR 5,000 on the person seeking tourist visa on arrival to ensure that they can take care of their expenses during the visit। यानी कतर में भारतीय एम्बेसी जो है उन्होंने साफ कहा है कि वीजा ऑन अराइवल पर आने वालों के लिए 5,000 कतरी रियाल जरूरी है कतर की पॉलिसी के हिसाब से। तो ये कहा गया है भारतीय एम्बेसी की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रिटर्न टिकट भी लेना है। यानी इंडिया से आप कतर जा रहे हो, कतर से फिर सऊदी जाओगे, वो बात तो सारी सही है, लेकिन इंडिया से कतर, फिर कतर से वापस इंडिया का रिटर्न टिकट होना चाहिए। और हाँ, रिटर्न टिकट फर्जी या गलत नहीं होना चाहिए। आप सही रिटर्न टिकट लो, भले ही आप वापस नहीं आओगे कतर से इंडिया, लेकिन आप ऐसा टिकट लो जिसमें कैंसिलेशन चार्ज कम हो, क्योंकि बाद में वो टिकट आपको कैंसिल करना पड़ेगा कतर पहुंचने के बाद। तो इसलिए ऐसा टिकट लो जिसमें कैंसिल करने पर कम पैसे कटे और आपको रिफंड ठीक ठाक मिल जाए। इस चीज का ध्यान रखिए। और दूसरा, आप PCR टेस्ट फर्जी मत कराइए। 72 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट कराइएगा, सही तरीके से कराइएगा, फर्जी टेस्ट के चक्कर में आप ना पड़िएगा। और दूसरी बात, आप डग्गा मार एजेंटों के चक्कर में भी मत पड़िएगा। जो ठीक ठाक एजेंट हो, बढ़िया एजेंट हो, एक्सपीरियंस होल्डर एजेंट हो, जिनको आप जानते हो कि ये 10-20 साल से काम कर रहा है, अच्छा एजेंट है, यहाँ आपके पैसे नहीं डूबेंगे, ये जानकार एजेंट है, वहीं ही आप काम कराएं। और तीसरी बात, आप मेरे ख्याल से खुद से करने से, आप जब खुद से जाने का फैसला करते हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 रुपये बचाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमों की जानकारी न होने की वजह से गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा नुकसान होता है। तो मेरी यही राय है कि भले ही आपका 10,000 रुपये ज़्यादा जाए, लेकिन आप अच्छे एजेंटों से ही काम कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे।
तो आप अच्छे एजेंटों से ही काम कराएं, तभी आप किसी अन्य देश में जाएं। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो, अगर आपको जानकारी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी है, सारे नियमों की जानकारी है, तो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरी पर्सनल राय है कि आप एजेंटों के जरिए ही काम कराएं। जो एजेंट सही एजेंट हो, ठीक ठाक एजेंट हो, बढ़िया ऑफिस से आप काम कराएं। बहरहाल दोस्तों, इस पर कोई आगे अपडेट होगी तो आप तक शेयर की जाएगी, आपको बताई जाएगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।